हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इससे हम क्वेश्चन देखेंगे 40 क्वेश्चन। ये बहुत इनफ है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम यूपी पुलिस के लिए देख रहे हैं। इससे हम ज्योग्राफी में नदियाँ क्लियर कर चुके हैं और हिस्ट्री में हम वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता पढ़ चुके हैं। इसमें हम क्वेश्चन करा रहे हैं पढ़ा के। तो आप लोग वीडियो को जरूर देख लिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और कॉमेंट करिएगा। तो शुरू करते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा कहते किसको हैं, पहले ये देखते हैं। विषुववृत्त से ध्रुव तक की सभी, मतलब देखो, विषुववृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है। और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। याद रखना, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले 360 डिग्री अक्षांशों को देशांतर रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में था। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो देखो, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण या किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अक्षांश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अक्षांश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बृहद वृत्त या ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। तो भूमध्य रेखा जो है ना हमारा, वो बृहद वृत्त या फिर ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या, मतलब निम्न में से। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है। मतलब देखो, जो ध्रुव की तरफ मान लो ये जाते हैं और फिर मान लो ये अक्षांश रेखा हो, ये ध्रुव हो गया और ये अक्षांश रेखा, इसकी तरफ जाने पर व्यास की प्रकृति कैसी होती है, बढ़ता है या घटता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो यह घटता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। देखो, सूची 1 में दिया है भूमध्य रेखा, सूची 2 में कर्क रेखा, सी में ये दिया हुआ है मकर रेखा, डी में आर्कटिक वृत्त और ई में अंटार्कटिक वृत्त। अब इसमें सूची 2 में दिया है मिलाने के लिए कौन, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो आप लोग याद रखना, 111 किलोमीटर होती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मतलब भूमध्य रेखा क्या, मतलब भूमध्य रेखा तो देखो ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। इसको इक्वेटर लाइन भी कहते हैं या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके अलावा मतलब कि कौन सी अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन सी अक्षांश रेखा है हमारी जो मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसमें देखो ऑप्शन में ऐसे ही देगा, लेकिन आपको समझ के लगाना है, क्योंकि भूमध्य रेखा ही हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए हम इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं या फिर 0 डिग्री से, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी अक्षांश नहीं, क्योंकि कोई अक्षांश सब यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से, लेकिन कोई हमारी पृथ्वी को सिर्फ यही रेखा भूमध्य रेखा ही 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में कहाँ से होकर गुजरती है। मतलब ये कहाँ से होकर गुजरती है, जिम्बाब्वे, भारत, नहीं भाई, मालागासी से गुजरती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मालागासी से। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती क्या कहलाती है। अभी हमने देखा उसको भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अक्षांश भूस्पृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी, मतलब इसकी कोणीय दूरी क्या है। देखो, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ये किससे मापी जाती है, भूमध्य रेखा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, वो क्या कहलाती है। मतलब देखो, दोनों ध्रुव हो गई, मतलब ये ध्रुव हो गया। जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब प्रतिच्छेद करती है, वह क्या कहलाती है। तो वो देशांतर रेखा कहलाती है हमारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देशांतर रेखा कहलाती है।
अगला क्वेश्चन है, दो देशांतरों रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो गोरे नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोरे नाम से जानी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। याद रखिएगा, एक देशांतर मान लीजिए ये हो गया, एक देशांतर ये हो गया, इसके बीच की जो मतलब कि जो कितना समय का टाइम लगता है तो 4 मिनट का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। मतलब कि वह अक्षांश रेखा जो है जिस पे सदैव दिन और रात की अवधि जो होती है वो बराबर रहती है, तो क्या होता है? भूमध्य रेखा। तो इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा। यहाँ पे दिन और रात मतलब सदैव समान रहती है, तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पे है, कहाँ पे किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ना, ये भूमध्य रेखा पे। इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा पे। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती है ना वो सीधी यहीं पे पड़ती हैं। ये रहा देखो, ये ऐसे पड़ती हैं, तो इस तरह से भी पड़ती हैं, तो इस तरह मतलब जो हो गया तो भूमध्य रेखा पे ही। तो और देखेंगे ना, भूमध्य रेखा के आसपास के लोग जो होते हैं ना थोड़े सांवले से होते हैं, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसमें मैं पूछ रहा है कि कौन सा कथन। देशांतरों की कुल संख्या 180 है, यही कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी असत्य ही पूछ रहा है। देखो, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। चलो ये तो ठीक है। किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, लेकिन ये तो नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर मुझसे गलत पूछा है, तो गलत का आंसर गलत होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांशों रेखाओं के बीच की कुल दूरी लगभग कितनी होती है? तो अभी हमने देखा था दो अच्छा या फिर देशांतर देखो, देशांतर का समय अगर पूछेगा तो 4 मिनट होता है, लेकिन दो अक्षांशों रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री। देखो, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? मतलब 1 डिग्री की देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होगी? तो ये विषुवत पे होगी। तो इसका राइट आंसर होगा विषुवत पर होगी। इसका राइट आंसर विषुवत रेखा पे। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? जो कुल अक्षांश उसकी संख्या कितनी है? तो 180 है। कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। अगला जो क्वेश्चन 21 नंबर का, इसमें पूछ रहा है देशांतरों की कुल कितनी संख्या है? तो देशांतरों की कुल संख्या 360 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है? तो विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा या फिर काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पहली बात देखो, अभी हमने देखा था जब पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, उत्तरी और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको देशांतर ही तो रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, ये हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य। तो ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य 0 डिग्री देशांतर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो मकर रेखा बताना, इसमें से कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है? तो देखो, दक्षिण अफ्रीका से तो गुजरती है, अर्जेंटीना, चिली से भी गुजरती है, लेकिन फिलीपींस से नहीं गुजरती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? हमारी जो पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री। इसका राइट आंसर है 15 डिग्री। अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो 90 डिग्री। 90 डिग्री जो है 90 डिग्री है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? मतलब कहाँ से गुजरती है? इनके समूह देखो, इसमें देख दिया ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, नहीं देखो, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से गुजरती है भूमध्य रेखा। देखो, केनिया के लोग बड़े काले काले होते हैं, तो आप इस तरह से समझ सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मिलान गलत है। इसमें पूछ रहा है किसका मिलान गलत है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 66.5 उत्तरी अक्षांश, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश, दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो हमें गलत बताना है यार। गलत तो यही है 2 और 3, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो 15 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, तो देखो म्यांमार से भी गुजरती है, बांग्लादेश से भी गुजरती है, चीन से भी गुजरती है, और यही नेपाल से नहीं गुजरती। तो इसका राइट आंसर जो हुआ ना, ये नेपाल से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। और भारत में कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसको हम देखते हैं। कर्क रेखा जो है ना, वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। याद रखना 8 राज्यों से गुजरती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला गुजरात, देखो यहाँ से शुरू करें, गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा एवं मिजोरम। फिर से याद रखिएगा, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। यहाँ से लास्ट वाला याद रखिए, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। बाकी गुजरात, राजस्थान आप याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश को इस तरह से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से टूटा है, तो इन दोनों में। और झारखंड को कैसे याद रखेंगे, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो ये 8 राज्यों से भारत के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। देखो उत्तरी गोलार्ध जो है ना, इसमें पूछ रहा है भू धरातल जो है वो अधिकतम है, मतलब कितनी अधिकतम है ये पूछ रहा है। तो ये जो है, तो ये 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 30 डिग्री नॉर्थ 40 डिग्री नॉर्थ से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे देखो 14 हो गया है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, मतलब कि अक्षांश और देशांतर दोनों समांतर रेखाएं हैं, नहीं ये तो नहीं सत्य है। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, दोनों देखो, हाँ दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, देखो अक्षांश और देशांतर रेखा जो है ना, वो दोनों जो है एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, तो आप लोग को पता है कहाँ पे होते हैं, भूमध्य रेखा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा में सर्वाधिक निकट है। कौन भूमध्य रेखा के सबसे पास में है, इसमें कौन सा सबसे पास में है भूमध्य रेखा के, कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। तो सिंगापुर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंगापुर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। देखो इसमें विचार करने के लिए दिया है, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। उपयुक्त में से किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा जो इनमें से होकर कहाँ से गुजरती है, तो मकर रेखा जो है ना हमारी, देखो ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, और नामीबिया से, ब्राजील से भी, चिली से भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। 1 2 3 4, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। तो केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से, ब्राजील से, लेकिन मैक्सिको से नहीं गुजरती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिको का जो कैपिटल है मैक्सिको सिटी है। अगला जो क्वेश्चन है, मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। मानचित्र और ग्लोब पर जो प्रतिच्छेद रेखा है उसको हम लोग क्या, भौगोलिक रेखाजाल, भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच से सीमांकन करता है। तो 49 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश है किसके किसके बीच में मतलब कि जोड़ता है। जैसे ये पूछता है, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है, तो जल संधि है, पाक जल संधि है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूछ रहा है उनके बीच में कौन सी संधि है या फिर कौन सा स्ट्रेट है, वो पूछ रहा है। तो 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच का सीमांकन करता है, तो अमेरिका और कनाडा का करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका और कनाडा का करता है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, जितने क्वेश्चन बन सकते मैंने वो करा दिया आपसे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।